more example that is अभी अगर if we are talking about hydrogen, तो उसी के साथ साथ हीलियम की भी बात कर लेना ठीक है। हमने देखा कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो देखते हैं हीलियम He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। हालांकि वी नो दैट हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन He2, तो देखते हैं भाई इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ जैसे मैंने आपको येलो और ग्रीन कलर की लाइन से दो एटम्स हैं ये हीलियम के, और इनके बीच में मैंने आपको येलो और ग्रीन कलर की लाइन से रिपल्सिव फोर्सेस दिखाए हैं। तो कैलकुलेटिवली रिपल्सिव फोर्सेस का नंबर आता है 5, और अट्रैक्टिव फोर्स जो पर्पल कलर की लाइन से शो किया है वो उसका नंबर आता है 4। तो अभी मैंने आपको पीछे ये प्रिंसिपल बताया था कि मैग्नीट्यूड में अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। नाउ सिंस यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स इज मोर एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, वो ज्यादा स्टेबल स्टेट में एटम के फॉर्म में रह सकता है। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस को इफ वी वांट टू स्टडी, तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि इसकी कंडीशन है मैक्सिमम ओवरलैप, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल बॉन्ड्स को लीड करेगी। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन के एटम्स का वी हैव ऑलरेडी सीन, दो फ्लोरीन के एटम्स पास पास आते हैं तो उनके पीजेड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पीजेड ऑर्बिटल्स में। तो सिंस ये ओवरलैपिंग का ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड को स्ट्रेंथ मिलती है और इसलिए F2 मॉलिक्यूल बन जाता है। नाउ इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि दो अलग अलग एटम्स हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्योंकि हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख चुके हैं, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख चुके हैं, तो HF मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और 2pz ऑर्बिटल फ्लोरीन का ओवरलैप होने की वजह से, जिन दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और HF मॉलिक्यूल बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसीजर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल और केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से समझाया जा सकता है। नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जिनकी वजह से एक और नई थ्योरी बनी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि पहला लिमिटेशन वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को नहीं समझा सकती, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही एटम देता है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। इसी तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे करके नहीं समझा पाई। So friends, I hope valence bond theory must be clear to you by now. अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे मुझे जरूर बताइए। एंड आई होप you have enjoyed the lecture. Thanks a lot for watching. Bye bye.